करें मीडिया के साथियों का आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। आने वाले 14 तारीख यानी कि 14 मार्च को अरविंद केजरीवाल जी और भगवंत मान साहब दोनों भोपाल में आ रहे हैं। भोपाल में एक सभा है, सभा को संबोधित करेंगे। तो आज की हमारी यहाँ पे जो मीटिंग है इस संभाग में, वो इसी उनके आगमन के सिलसिले में ही तैयारी की मीटिंग है। इसके अलावा जैसे कि पहले मैंने रीट्रेट किया था कि आम आदमी पार्टी इस बार मध्य प्रदेश में पूरी ताकत से सारी 230 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इन 230 सीटों पर पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी, जैसे हम चुनाव पंजाब में लड़े, जैसे दिल्ली में लड़े, जैसे गुजरात में लड़े, उसी तरीके से पूरी ताकत से यहाँ पर चुनाव लड़ेगी। हमारा ये मानना है कि इस देश में अब राजनीति सिर्फ दो ही तरह की बची हुई है, एक तो अच्छी राजनीति और एक बुरी राजनीति, गंदी राजनीति। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ऐसे स्वार्थ के लिए मौका परस्ती को ध्यान में रखकर ये कांग्रेस वाले कभी बिकने को तैयार हो जाते हैं, या चुनाव के पहले या चुनाव के बाद में। भारतीय जनता पार्टी वाले किसी को खरीदने को तैयार हो जाते हैं, या पहले या बाद में। जनता यहां त्रस्त हो चुकी है। तो अरविंद केजरीवाल जी का जो मॉडल है, जो गुड गवर्नेंस का मॉडल है, जो स्कूल अस्पताल की बात है, जो एंटी करप्शन की बात है, उस गुड गवर्नेंस को लेकर जनता काफी उत्सुक है। तो इस बार आम आदमी पार्टी जब चुनाव लड़ेगी तो हमें ये पूरी उम्मीद है कि जनता जो इन दोनों पार्टियों से पूरी तरह त्रस्त हो चुकी है, आम आदमी पार्टी को और केजरीवाल जी को एक मौका जरूर देगी। थैंक यू। आप लोगों की अगर कोई प्रश्न है तो आप देखेंगे कि आज के तारीख पे पूरे देश में आप कहीं पर भी चले जाइए तो भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी जी को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, सिर्फ एक ही व्यक्ति और एक ही पार्टी है जो चुनौती दे सकती है, वो है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगा रही है कि कैसे आम आदमी पार्टी को रोका जाए। पहले इन्होंने दिल्ली में ताकत लगाई, इनसे नहीं हो पाया। फिर पंजाब में ताकत लगाई, नहीं हो पाया। गुजरात में जो अभी चुनाव हुए, इससे ये काफी भयभीत हो गए। सीटें जो भी आई हो, लेकिन जिस तरीके से गुजरात की जनता ने आम आदमी पार्टी का स्वागत किया और रिस्पॉन्स किया, इससे इनको ये पता चल गया है कि अगर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को ना रोका गया तो इनके लिए आने वाले समय में दिक्कत होने वाली है। इसी को ध्यान में रखकर आम आदमी पार्टी के दो ही मुद्दे हैं, मेन मुद्दे, आधारभूत, स्कूल और अस्पताल। तो एक हमारे जो शिक्षा मंत्री है और एक जो है स्वास्थ्य मंत्री, दोनों को इन्होंने जेल में डाला हुआ है। दोनों को जेल में डाल दिया है। कोर्ट तय करेगी कि सच्चाई क्या है, गलत क्या है। तो कोर्ट के वर्डिक्ट तक, निर्णय आने तक इस बात का हमें इंतजार करना चाहिए कि क्या होगा। हमें पता है कि हम सच्चे हैं, हमें पता है कि हम पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और आज के समय में जहां राजनीति चारों तरफ गंदी हो गई है, वहां इकलौते अगर आप अच्छा काम करोगे तो आपको कोई इतनी आसानी से आगे बढ़ने वाला नहीं है। तो ये इनका तरीका है राजनीति करने का। हम जो कर रहे हैं ईमानदारी से काम करते रहेंगे, जनता देख रही है। वो जमाना चला गया जब पहले आप दबा लेते थे। अब छोटी छोटी मीडिया बहुत सारे हो गए, बहुत सारे चैनल हो गए। आप सारे लोगों की स्पष्टता से जनता को सच्चाई पता चलेगा और कोर्ट तो अपना निर्णय सुनाएगी। जिस दिन निर्णय सुनाएगी उस दिन दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही नहीं, उनको मांगने दीजिए। वो तो ये चाहते हैं कि केजरीवाल जी को कैसे डिस्टेबलाइज किया जाए, दिल्ली की सरकार को काम नहीं करने देना। ऐसे एलजी वहां बैठा दिए जहां छोटी छोटी आप देख रहे होंगे। उनका एकमात्र उद्देश्य है कि कैसे काम नहीं किया, ना करने दे। कैसे बनेगा देश ऐसे में? भाई, राजनीतिक प्रतिद्वंदता हो सकती है, होनी चाहिए, अच्छी बात है। राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आप देश के काम को रोक कर राजनीति करो, ये कैसे? ये तो दुर्भाग्य की बात है। और इनको मांगने दीजिए इस्तीफा। केजरीवाल जी तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आने वाले समय में दूसरे राज्यों में भी केजरीवाल जी की अभी डिमांड काफी बढ़ रही है। दूसरे राज्य में भी आम आदमी पार्टी पैर फैलाएगी। तो मेरा इनसे निवेदन है
कि ये सब गंदे काम, गंदी राजनीति के बजाय अच्छी राजनीति करें, जनता के बीच में जाए, अच्छे काम करे, जनता उनको वैसे ही जिताएगी। इनका एक तरीका रह गया है चुनाव जीतने का कि विरोधियों को खत्म कर दो फिर जीतो। अरे यार, इससे सरल तरीका उपलब्ध है। आप अच्छे काम करो, जनता आपको सिर आंखों बैठाएगी। हमें नहीं करना है, आप जीतो, आप अच्छे काम करो, आगे बढ़ो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम खुशी रहेंगे। आने वाले चुनाव में आपका जो प्रतिद्वंदी होगा वो कौन है? देखिए, ये बड़ा सवाल है, मुझे लगता है सबसे कठिन सवाल है। यही समझ नहीं आता कि कांग्रेस कांग्रेस है या भाजपा, और भाजपा कांग्रेस है या भाजपा भाजपा है। ये आपस में, इन दोनों में एक ही रंग में इस तरीके से मिले हुए हैं। एक बिकने तैयार होता है, एक खरीदने तैयार होता है। जनता को आज आज कहीं पे भी चले जाइए, जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। उसको लगता है यार मैंने वोट तो भाजपा को दी थी, ये कांग्रेस को गई। कांग्रेस वाले कहते हैं कि यार मैंने कांग्रेस को वोट दी थी, ये भाजपा को चली गई। हमारा मुख्य प्रतिद्वंदी कौन होगा इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें जीतना है, हम जीतने के लिए आएंगे। जनता ये चुनाव लड़ेगी, जो भी सामने आएगा उससे चुनाव लड़ेगी। महागठबंधन में आप शामिल होंगे या फिर हम किसी गठबंधन में शामिल नहीं है। मैं फिर से स्पष्ट कर रहा हूं, हम किसी गठबंधन में शामिल नहीं हो रहे हैं। हम जोड़ तोड़ की राजनीति पसंद नहीं करते, और खास बात, जनता भी जोड़ तोड़ की राजनीति पसंद नहीं करती। हमें जितनी सामर्थ्य है, जितनी क्षमता है, जितनी शक्ति, अपनी शक्ति से अकेले चुनाव लड़ें। चुनाव में तीसरे विकल्प के तौर पर आपकी पार्टी का क्या है मध्य प्रदेश में? इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर क्या स्ट्रैटेजी यही है कि जैसे कि हमारे मेयर साहिबा यहाँ बैठी हुई हैं, इनके अलावा और भी कई जगह पे काफी अच्छे वोट शेयर आए थे, तो ये स्पष्ट करता है कि उग चुकी है। और हमारी स्ट्रैटेजी संगठन को मजबूत करेंगे, गांव गांव तक लेकर जाएंगे संगठन को, जो बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा संगठन बनाने की प्रक्रिया। और उसके बाद जनता के पास जाकर, एक एक घर में जाकर से बात करके आम आदमी पार्टी की जो एजेंडा है, अच्छे स्कूल की, अच्छे अस्पताल की, गुड गवर्नेंस की, भ्रष्टाचार मुक्त, इस गवर्नेंस को लेकर जनता को समझाएंगे। फिर जनता की मर्जी है, सर माथे जनता जो आशीर्वाद। आपने कहा कि मध्य प्रदेश के सभी सीटों पे आप उम्मीदवार उतारेंगे, वो कैसे उम्मीदवार होंगे? भाजपा कांग्रेस से असंतुष्ट होंगे, ऐसे उम्मीदवार को उतारेंगे कि वो रीवा में भी इस बार महापौर चुनाव में इसी तरह का कैसे उम्मीदवार रहेंगे? जैसे कि आप देखेंगे कि गुजरात में हमने कैंडिडेट उतारे, जैसे पंजाब में उतारे, जैसे दिल्ली में उतारे। हमारे कैंडिडेट चयन का तरीका बड़ा सिंपल है। विधानसभा के चुनावों में हम सर्वे कराते हैं। दो तरीके के सर्वे होते हैं, एक तो टेलीफोन से और दूसरा फील्ड पे जाकर। इन दोनों सर्वे के नतीजे को सामने रखकर फिर तय किया जाता है। इसके अलावा भी कई सारे और पैरामीटर, लेकिन मोटा मोटे मैं आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं। अच्छे व्यक्तियों का जो भी आए दूसरी पार्टी से, हम उसका स्वागत करेंगे। किसी भी ऐसे व्यक्ति का जिनके चाल और चरित्र पे प्रश्न चिन्ह है, उनको पार्टी ला करके नहीं देगी। वो पैरामाउंट है, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। सर्वे के आधार पर जनता जिसको कहेगी कि इसको टिकट दो, उसको टिकट देंगे। सर्वे किस लिहाज से कराया जाएगा? सर्वे जनता से बात की जाती है। सर्वे में जनता से पूछा जाता है कि ये 3-4 लोग हैं जो यहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं। जनता कहेगी कि भाई हाँ ये पसंद है, ये अच्छा है, तो उसके हिसाब से जाएंगे। आप अपनी पार्टी का मुख्य काम बताते हैं स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों मंत्री जेल के अंदर। आपका कहना है कि इनको अंदर कर दिया गया, क्या कानून और संविधान पर आपको विश्वास है? बिल्कुल विश्वास है, संविधान पे विश्वास है, इसीलिए तो कॉन्फिडेंट है, इसीलिए तो मैं आपके सामने बैठा हूं। संविधान अपना काम करेगी। आने वाले समय में कोर्ट में ये सारे जो निराधार और गलत गंदे आरोप जो लगाए हैं वो सारा स्पष्ट हो जाएगा। तो क्या सीबीआई किसके साथ काम कर रही है? ये आप ही बताइए, सीबीआई किसके अंडर आती है, किसके हिसाब से काम कर रहे हैं? उनको अंदर कर दिया गया मोदी के इशारे पर, तो किसके अंदर में काम? सर, कोर्ट में भी 4-5 महीने सत्येंद्र जैन जी को लग रहे हैं, तो क्या कोर्ट पर भी प्रश्न खड़े होते हैं? नहीं, देखिए क्या होता है, एक जिस कानून के तहत उनको अंदर किया गया है, एक पीएमएलए एक्ट होता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, उसके तहत ये प्रावधान है कि आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कोर्ट से जितने भी देर आप रखना चाहो। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे ही कोर्ट, उसके बाद क्या हुआ, कई सारे कॉम्प्लिकेशंस आए। अगर आप देखेंगे कि जजेस भी बदले गए थे बीच में, कई सारी चीजें हुई हैं। जैसे ही कोर्ट में सुनवाई शुरू होगी, जैसे ही शुरू होगी, सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी। और रहा सवाल सीबीआई किसके अंडर में आता है,
भारतीय जनता पार्टी पूरी जीवन ये छाती ठोक ठोक के कहती थी कि कांग्रेस सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है, तोता है। अब जो काम कांग्रेस करती थी पहले, अब वो भाजपा कर रही है। तो ये बड़ा स्पष्ट है, हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि जितने भी संस्थाएं हैं जो इस देश को डेमोक्रेटिकली महान बनाती है, उन सारी संस्थाओं पर ये अपनी ताकत का प्रभाव करके धीरे 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 उनकी शक्ति को खींचने की कोशिश कर रहे हैं। एक पार्टी का आपके वो मुद्दा था, ये कामकाजी महिलाओं को 1000 रुपए देने वाला। दो चीजें हैं। सबसे पहले तो ये अच्छी बात है कि कोई आपके मॉडल को कॉपी करे। हमारे लिए गर्व की बात है कि केजरीवाल मॉडल को कोई मुख्यमंत्री कॉपी कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। इससे देश का फायदा होगा ना, जो भी हो देश का नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर ये कॉपी करने से देश का, मध्य प्रदेश की जनता का फायदा होता है तो वो अच्छी बात है। हमने, हमारी पार्टी का स्टैंड ही रहा है, हम राजनीति करने नहीं बल्कि राजनीति बदलने आए। अब देखिए, हमारी सरकार मध्य प्रदेश में भी आई नहीं है, लेकिन सरकार आए बिना भी वो सारी चीजें होनी शुरू हो रही है या ये करने की कोशिश कर रहे हैं जो हम करते हैं, तो ये अच्छी बात है। हमारे नाम मात्र से, केजरीवाल के नाम मात्र से इनको इतना ज्यादा भय है, एक बात। दूसरी बात, ओरिजिनल ओरिजिनल होता है और डुप्लीकेट डुप्लीकेट होता है। जनता को पता है कि उसको ओरिजिनल केजरीवाल चाहिए या डुप्लीकेट फोटोकॉपी वाले दूसरे नेता चाहिए, वो जनता तय करेगी। कहा जा रहा है कि सीबीआई केजरीवाल जी से भी पूछताछ कर सकती है। देखिए इनका जब उद्देश्य पार्टी को खत्म करना है, ये इस उद्देश्य से, मंशा से जा रहे हैं कि किसी भी तरीके से केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी को बढ़ने ना दिया जाए। तो इस मंशा के तहत ये कहीं किसी भी हद तक जा सकते हैं, और ये दुर्भाग्य की बात है इस देश की। मतभेद और राजनीतिक मनभेद को इस स्तर पर आप लेकर जाए तो वो बहुत गंदी बात है। लेकिन मेरा ये मानना है, अलग अलग समय पर कई सारे लीडर, आप राजनीतिक इतिहास को देखेंगे तो अपने आप को बहुत ज्यादा पावरफुल समझते हैं, बहुत महान समझते हैं, लेकिन जनता उनको सबक सिखाई देती है। कई बार इतिहास में ऐसे हुआ है। तो आज ये जो मर्जी करे, जनता के सामने हो रही है सारी चीजें, उचित समय पर जनता इसका जवाब देगी। रहा सवाल हमारे कर्तव्य का और हमारे धर्म का, तो जिस दिन आप सच्ची और ईमानदार राजनीति को लेकर राजनीति में उतरे, उसी दिन ये तय था कि जीवन आसान नहीं होने वाला है, राजनीतिक जो संघर्ष है वो आसान नहीं होने वाला है। तो ये अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे, जनता निर्णय लेगी। मध्य प्रदेश में कितनी सीटें आ सकती हैं आपकी? देखिए, ये कहना अभी काफी अर्ली होगा और प्रीमेच्योर होगा। अभी हम संगठन बना रहे हैं। एक चीज का मैं आपको दावा कर सकता हूं कि ऐसा चुनाव लड़ेंगे कि ये सारे देखते रह जाएंगे और काफी अच्छे नतीजे आएंगे, खूब ताकत से लड़ेंगे। बाकी सारा कुछ जनता के ऊपर है। जनता को अगर थर्ड विकल्प या ऑल्टरनेट पॉलिटिकल पार्टी पसंद आई, जो कि हमें लग रहा है पसंद करेगी, तो बहुत अच्छे नतीजे आए।